मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा उनका बहुत ही अदना सा खादिम बाइबल मुक़द्दस का बहुत ही अदना सा तालिब इल्म पास्टर शाहिद मान शहर कराची से एक दफ़ा फिर आप सबसे मुखातिब हूँ और उम्मीद करता हूँ कि खुदा उनकी सलामती, खुदा उनका गहरा फजल आपके साथ होगा और आपके घरानों को खुदा ने अपनी पनाह में रखा होगा। जिस तरह हमने अपनी एक सीरीज़ का आगाज़ किया गुनाह के ऊपर, और गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले जो आपने एक वीडियो आप तक मौसूल हुई जिसके अंदर हमने गुनाह की बारे में हमने इस बात का आगाज़ किया, और जहाँ पर हमने अपने वीडियो का इख्तिताम किया था कि इस कुर्रा अर्ज़ पर सबसे पहला गुनाह किससे सरजद हुआ, फिर दूसरा और तीसरा, और किस तरह फिर ये गुनाह जो है इंसानी ज़िंदगी में दाखिल हुआ। सो हम वक्त को गनीमत जानते हुए सबसे पहली चीज़ की तरफ देखेंगे कि इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर जो सबसे पहला गुनाह सरजद हुआ वो एक फ़रिश्ता से हुआ जो खुदा का बहुत ही करीबी, जो खुदा का बहुत ही लाडला और बहुत ही खूबसूरत फ़रिश्ता था। और इसके बारे में जब हम इसकी तफसील में हम चलेंगे तो हिजकिय्याह नबी की किताब उसके 28वें बाब उसके 14वीं से 17वीं आयत के अंदर हमें इसकी तफसील मिलती है। और वहाँ पर खुदा का कलाम यूँ मरकूम है, तू ममसू करोबी था जो साया अफगन था और मैंने तुझे खुदा की कोहे मुकद्दस पर कायम किया। तू वहाँ आछी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइशी के रोज़ से अपनी राहो रस्म में कामिल था जब तक कि तुझ में नाराज़गी ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया और तूने गुनाह किया। इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरफ फेंक दिया और तुझ साया अफगन करोबी को आछी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे ज़मीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया ताकि वो तुझे देख लें। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये जो ममसू करूबी था जिसके बारे में हम देखते हैं खुदा के कलाम में से कि इसे सुबह का रोशन सितारा भी कहा गया, इसके दिल में गरूर समाया और उसने कहा कि क्यों ना मैं अपना जो तख्त है वो खुदा के तख्त के बराबर या इससे भी ऊंचा कर लूँ। तो यहाँ पर हिजकिय्याह नबी ने फरमाया कि देख तेरे दिल में गरूर समाया और मैंने क्या किया, तुझे आसमानों से क्या किया, गंदगी के अंदर पटक दिया ताकि दुनिया के बादशाह और दुनिया के लोग जान जाएं कि देख मैं क्या हूँ, जिंदा यहोवा पाक खुदा हूँ। चूँकि उसके दिल में खुदा की नाफरमानी आ गई और वो खुद को खुदा के बराबर समझने लगा, तब खुदा उनका कलाम फरमाता है यशायाह नबी की मार्फत यशायाह 14 बाब उसकी 12 से 14वीं आयत के अंदर, ए सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा, ए कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर ज़मीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ों पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिद होऊंगा। इस सुबह के जो रोशन सितारे जिसे इसको मंसूब किया गया इस फरिश्ता को, ये लक़ब जो है ये जनाब मसीह को भी ये लक़ब मिला। और हम देखते हैं कि यहाँ पर यशायाह नबी ने फरमाया कि ए सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान से गिराया गया। क्यों कर से मुराद इसीलिए उसको दिया गया कि क्यों गिराया गया कि जब उसके दिल के अंदर क्या आया, गुनाह आया, नाफरमानी आई, उसने खुदा के खिलाफ क्या किया, मंसूबा बांधा कि मैं किसी ना किसी तरीके से क्या करूं, अपने तख्त को खुदा के तख्त के बराबर या उससे भी ऊंचा लेकर जाऊं। याद रखिए खुदा कदूस है, खुदा पाक है, वो बरहक है, उस जैसा कोई नहीं, वो हम सबको खल्क करने वाला है। और जब इस फरिश्ता ने जो खुदा का बहुत ही करीबी था, खुदा का बिल्कुल ममसू था, उसके करीब रहता था, और जब उसने उसके दिल के अंदर ये गरूर समाया तो खुदा ने क्या किया, उसे इसकी नाफरमानी का सिला दिया, उसे जवाब दिया कि देख तू क्या है, और उसको क्या किया, आसमानों से नीचे उसे गिरा दिया। और अगर हम देखते हैं खुदा के कलाम में से अक्सर लोग इस बात के ऊपर तस्करा करते हैं कि इस फरिश्ता को सुबह के रोशन सितारे से मंसूब किया गया है, जबकि ये जो लक़ब है ये तो जनाब मसीह के बारे में दिया गया। अगर हम मुकाशफा की किताब उसके 22वें बाब का मुतालिया करें और उसकी 16वीं आयत के ऊपर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर खुदा का कलाम यूँ मरकूम है, मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियों के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। ये लक़ब उसे इसलिए मिला जब वो खुदावंद के हजूर क्या था, फर्मा बरदारी के साथ चलता था। जब तक वो खुदा के हजूर फर्मा बरदारी के साथ चलता रहा, खुदा ने उसे सुबह के रोशन के सितारे से क्या किया, मंसूब किया। लेकिन जब जब
उसने खुदा के खिलाफ गुनाह किया या खुदा के खिलाफ उसने मंसूबा बांधा, तब हम देखते हैं मुकाशवा की किताब उसके 12वें बाब के अंदर और उसकी 7 से 9वीं आयत के अंदर, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अज़दा से लड़ने को निकले और अज़दा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए। इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही और वो बड़ा अज़दा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहां को गुमराह कर देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। सो हम देखते खुदा के कलाम में से कि इसी लूसीफर को, जिसको सुबह का रोशन सितारा कहा गया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जनाब मसीह को भी सुबह का सितारा कहा गया, लेकिन जो फरिश्तों को सुबह का सितारा कहा गया वो तब तक कहा गया जब तक वो खुदा के हजूर फरमा बरदार था। जब उसने खुदा की इल्हाम की, उसके अहकाम की, उसके कवानीन की नाफरमानी की, तब खुदावंद ने उसे ज़मीन पर पटक दिया। और ये जो लक़ब था ये सिर्फ़ और सिर्फ जनाब मसीह के लिए कायम रहा। और उसके बाद उसी को क्या फिर लक़ब मिल गया कि वही पुराना सांप अज़दहा और वही इब्लीस और शैतान कहलाता है जो सारे जहान को गुमराह कर देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा। यानी कि उसकी जो ग्रोह था, जो उसके साथ उसने अपनी ग्रोह इकट्ठा कर लिया था कि किसी न किसी तरीके से क्या करे, वो खुदा और उसके फरिश्तों से क्या करे, जंग करे। खुदा ने उसके साथ जितनी भी वाबस्ता और जो नाफरमान फरिश्ते थे उन सब को क्या किया, खुदा ने ज़मीन पर गिरा दिया। इस फरिश्ते को हरफ आम में, जो आम ज़ुबान में अक्सर जब हम बात करते हैं तो इसको लूसीफर के नाम से पुकारा जाता है। याद रखिए, जो बाइबल मुकद्दस मेरे और आपके हाथों में इस वक्त मौजूद है, जो एडिशन हमारे पास है, उसमें मैंने इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करके देखी, लेकिन कहीं पर भी आपको लफ्ज़ लूसीफर का नहीं मिलेगा। शैतान को जब भी पुकारा गया उसे अज़दहा के नाम से, पुराने सांप के नाम से, इब्लीस के नाम से, शैतान के नाम से, बकरे के नाम से, झगमानस के नाम से और बहुत सारे नामों से उसे पुकारा गया। लेकिन एक जो किंग्स जेम्स वर्जन है वहाँ पर सिर्फ इसके लिए लफ्ज़ लूसीफर इस्तेमाल हुआ है। बाकी तमाम जगहों पर इसको ममसूक करूबी भी कहा गया है जब ये खुदा के हजूर फरमाबरदारी के साथ चलता था। लेकिन जब इसने नाफरमानी का गुनाह किया तो उसके बाद फिर इसको पुराना सांप भी कहा गया, अज़दहा भी कहा गया, इसको इब्लीस भी कहा गया, शैतान भी कहा गया, जगमानस भी कहा गया, बकरा भी कहा गया, पुराना सांप भी इसे कहा गया। सो ये इसकी तफसील हम देखते हैं कि इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर जो सबसे पहला गुनाह सरजद हुआ वो एक ममसूक करूबी था जो खुदा के दिल के बहुत करीब था और खुदा ने उसे आछीन पत्थरों के अंदर रखा हुआ था और वो वहाँ पर रहता था और खुदा ने उसको बड़ी फैसिलिटेट किया हुआ था। लेकिन जब उससे नाफरमानी का गुनाह सरजद हुआ, खुदा ने उसको और उसके साथ जितने भी उसके ग्रोह के अंदर मजीद जो फरिश्ते थे सबको क्या किया, ज़मीन पर पटक दिया। ये पहला गुनाह था कुर्रा अर्ज़ के अंदर जो वकूफ़ पज़ीर हुआ। उसके बाद जो दूसरा गुनाह था जो हम देखते पैदाइश की किताब उसके 3 बाब के अंदर, उसकी 6 आयत के अंदर, कि जब खुदा ने आदम और हव्वा को बाग अदन के अंदर रखा और खुदा ने हुक्म भी दिया कि बाग के दरमियान जो नेक और बद का फल है वो तुम मत खाना। और एक दिन का हम देखते हैं कि जब शैतान आया उसने उसे बहकाया, हव्वा को उसे फल दिया, उसने कहा कि नहीं, जब तुम खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उसने खुद भी लिया और अपने शौहर आदम को भी दिया, दोनों ने खाया, दोनों ने नाफरमानी की और दोनों की आंखें क्या हुई, खुल गई। और उसके बाद हम जो तीसरा गुनाह हम देखते हैं कि तीसरा जो गुनाह था वो कायन ने क्या किया, अपने भाई हाबिल का क्या किया, कत्ल किया। पैदाइश की किताब उसके 4 बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर, कि जब कायन ने क्या किया, कायन और हाबिल दोनों खुदा के हजूर अपने नजराने लेकर गए, कुर्बानियाँ उन्होंने चढ़ाई, तो खुदा ने क्या किया, हाबिल का जो नजराना था, जो कुर्बानी थी, उसे कबूल कर लिया। और जब कायन को पता चला कि खुदा ने जो हाबिल जो मेरा भाई है उसको क्या किया, उसके नजराने को, उसके हदिये को कबूल कर लिया, लेकिन मेरा जो हदिया है वो खुदा की नज़र में कबूल नहीं, तब उसका मुंह बिगड़ा, वो गुस्से में कहर में आया, उसे बातों में लगाया और उसे खेतों में ले गया, ले जाकर क्या किया, उसे कत्ल कर दिया। और वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह क्या, हम उसके बारे में देखते हैं कि खुदा ने क्या किया कि अब से देख क्या है कि तू ज़मीन पर क्या होगा, लानती होगा। यानी कि क्या किया, ये जो तीसरा गुनाह हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, तरतीब से जब हम देखते हैं तो पहला गुनाह जो इस कुर्रा अर्ज़ पर हुआ वो एक फरिश्ता ने किया जो मंसूब करूबी था। उसके बाद दूसरा गुनाह जो है वो आदम और हव्वा से सरजद हुआ, और तीसरा जो गुनाह जो हम इंडेक्स वाइज देखते हैं वो कायन ने अपने भाई का कत्ल किया, यानी कि खुदा की नाफरमानी की, और उसने क्या किया, इस गुनाह को सरजद किया। ये था वो दूसरा हिस्सा जो हमने इस गुनाह की सीरीज़ के अंदर हम देखा
کہ گناہ کس طرح اس دنیا کے اندر آیا، کس طرح کرۂ ارض کے اندر آیا، پہلا گناہ کیسے ہوا، دوسرا اور تیسرا گناہ کس طرح ہوا۔ آگے آنے والی جو ہماری ایپیسوڈ ہے اس کے اندر ہم بہت ساری تفصیل کے بارے میں جانیں گے کہ گناہ انسانی زندگی میں کیا کام کرتا ہے۔ خدا آپ کو، آپ کے گھرانوں کو اور تمام کلیسیا پاکستان کو اور دنیا میں رہنے والے تمام مسیحی ایمانداروں کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔